ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो कल वाले क्लास में हम लोग सिग्नम फंक्शन के बारे में देख रहे थे। तो ये सिग्नल का एक क्लासिफिकेशन है। तो आज जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका जो टाइप है रैंप सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रैंप सिग्नल क्या होता है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रैंप सिग्नल एक्चुअली में होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था सिग्नम के बारे में, ठीक है, तो आप एक बार उसको रिकॉल कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज अ रैंप सिग्नल। रैंप सिग्नल क्या होता है? रैंप सिग्नल का नोटेशन होता है आर ऑफ टी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर ऑफ टी कहते हैं। स्मॉल आर ऑफ टी, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, स्मॉल आर ऑफ टी इज द नोटेशन ऑफ रैंप सिग्नल। वेवफॉर्म नोटेशन इज लाइक दैट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है आर ऑफ टी के बारे में। मैंने जो आपको एनर्जी पावर सिग्नल के बारे में बताया था और मैंने आपको तीन बताया था, एनर्जी, पावर एंड नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। और मैंने आपको बताया था एक आरटी करके आपको लिखा हुआ, आपको एग्जांपल में मैंने बताया था एनी एनपी का एग्जांपल था, नाइदर एनर्जी नॉर पावर का एग्जांपल था। ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई सिग्नल अगर किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इंफिनिटी की तरफ जाए दैट इज कॉल्ड नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। तो ये एग्जांपल में आर ऑफ टी भी आता है। तो आप देखो आर ऑफ टी है जो स्टार्ट हो रहा है 0 से और टुवर्ड्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ये जो है ये स्लोप है, स्लोप की वैल्यू है, कुछ भी मान सकते हो, अल्फा वगैरह कुछ भी, व्हाटएवर यू वांट। तो दिस इज द स्लोप एंड दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ रैंप सिग्नल। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कह सकते हो, इसका फॉर्मूला भी हो सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी हो सकता है, मतलब आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू, रिलेशन भी कह सकते हो रैंप सिग्नल और यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में। एक चीज यहाँ पे तुम ध्यान देना कि जब से मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल पढ़ा है, आपने जब से पढ़ा है, उसके बाद हर जितने भी सिग्नल्स के क्लासिफिकेशंस आ रहे हैं उन सब में आपको रैंप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। मतलब सॉरी, उसके बाद जितने भी सिग्नल आप में पढ़ रहे हो सब में आपको यूनिट स्टेप से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है। यूनिट स्टेप से रिलेटेड एक रिलेशनशिप आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही आर ऑफ टी इज इक्वल टू होता है टी यू टी। टी क्या है यहाँ पे और टी ए क्या है आपको पता है? टी मतलब यहाँ पे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, एंड दिस इज अ सिग्नल। ये टाइम जो है रैंप का टाइम है, ये यूटी जो है ये यूनिट स्टेप सिग्नल का है, यूनिट स्टेप सिग्नल का है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। और ये एक होता है नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। क्यों होता है आपको बता दिया कि वो इंफिनिटी के टुवर्ड्स जा रहा है, मतलब ये ना ही एनर्जी या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ना ही एनर्जी या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ना ही पावर के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ओवरव्यू क्या हुआ इसका? रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ टी होता है, स्लोप इज वेवफॉर्म इज लाइक दैट। ये इसका वेवफॉर्म नोटेशन हो गया। वेवफॉर्म नोटेशन कुछ इस तरह का होगा। उसके बाद इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, फिर फॉर्मूला होता है आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू कहते हैं टी यू टी, या फिर उसे कह सकते हो रिलेशन बिटवीन रैंप एंड यूनिट स्टेप सिग्नल, टी मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टेप सिग्नल। ठीक है, आते हैं हम लोग अब एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि रैंप सिग्नल से एक्चुअली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे दे रखा है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2r। इससे पहले एक चीज और बता देते हैं आपको कि अगर आपको ये चीज दे रखा है सिर्फ एक, मतलब विदाउट स्केलिंग, इसमें कोई भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो दिया हुआ है ये क्या है? टी यू ऑफ टी है, या ये भी हो सकता है t प्लस माइनस के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें शिफ्टिंग और स्केलिंग भी अप्लाई आप कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आर ऑफ टी इक्वल सिर्फ टी यू टी होगा, बट इट्स ऑल्सो इक्वल टू टी इंटू यू टी प्लस माइनस के भी हो सकता है। मतलब आप अब इसके अंदर कोई भी ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। और एनी एनपी सिग्नल के बारे में तो आपको पता ही है, नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, थोड़ा समझो एग्जांपल को। x ऑफ t इज इक्वल्स टू 2rt प्लस 4 माइनस 3rt। ठीक है, तो यहाँ पे एक x ऑफ t सिग्नल दे रखा है और कह रहा है कि आप इसको for t इज इक्वल्स टू 2 के लिए इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, for t इज इक्वल्स 2 के लिए इसकी वैल्यू बताओ। इसमें क्या है? ये रैंप सिग्नल दे रखा है 2rt प्लस 4 माइनस 3rt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्चुअल में t प्लस 4 क्या है? एक t है, ये क्या है? r ऑफ t, ये क्या है? ये भी एक t है, t2। अब क्या करना है आपको? आर टी का वैल्यू पता है, आर टी का वैल्यू कितना होता है? टी यू टी होता है। तो पहले आप इसको टी यू टी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद टी का वैल्यू इसके अंदर पुट करो। तो अगर देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2r t प्लस 4 माइनस ऑफ 3r t।
मीन्स आपको क्या करना है, पहले ये जो आर टी है यानी कि टी प्लस फोर है, मतलब इसमें ऑपरेशन लगाया हुआ है, लेकिन टी प्लस फोर इस क्या कंबाइन करके टी होता है ना, तो इसको आर टी को पहले कन्वर्ट करो किसमें, टी यू टी में। तो क्या लिखेंगे, टी आर टी को क्या लिखेंगे, टी यू टी होगा। इसको भी क्या लिखेंगे, आर टी को टी यू टी। यहाँ पे टी कितना है, टी प्लस फोर, तो लिखेंगे हम लोग टी प्लस फोर इंटू यू ऑफ टी प्लस फोर। ठीक है, डन। फिर 3 में क्या लिखेंगे, टी यू टी का मतलब सिर्फ टी, और यूटी में फिर टी, क्योंकि यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी है, टी ही दे रखी है। तो अब यहाँ पे देखो, अब उसके बाद यहां तक आप रैंप में कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक है, मतलब आपने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया इस रैंप सिग्नल को। अब कह रहा है फॉर टी इज इक्वल्स टू 2 के लिए आपको वैल्यू बताना है, तो इसमें टी इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या है, जितना भी टी है सब में 2 पुट कर दो, तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 4 u इंटू 2 प्लस 4 माइनस ऑफ 3 इंटू 2 u ऑफ 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई यहां तक। तो यहां क्या लिखेंगे 2 इंटू 6 और इंटू u ऑफ 6 माइनस ऑफ 6 u ऑफ 2। ठीक, तो 2 इंटू 6 कितना होगा 12, और u6 कितना, u6 का मतलब क्या होगा, u6 का मतलब कुछ इस तरह होगा, ये एक t है और ये u ऑफ t है, और ये इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई 6 दे रखी है, मतलब 6 वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ पे सॉरी इसकी वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पे 6 के लिए अगर मान लो यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है, 6 के लिए वैल्यू कितनी ही होगी 1 ही होगी, 6 के लिए या 5 के लिए या 4 के लिए या 3 2 के लिए, मतलब t ग्रेटर देन 0 पे यूनिट स्टेप सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कितना u6 भी कितना 1 और u2 भी कितना 1, तो बचा कितना 220, यहाँ पे लिख लो 20 12 6 इंटू 12 और ये 1 माइनस 6 इंटू 1 6, वैल्यू कितना होगा 6, मतलब x ऑफ t का t इज इक्वल टू 2 पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, कैसे हुआ ये समझना है। सबसे पहले आपको रैंप में दे रखा है, आप उसको यूनिट स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट करो, उसके लिए फार्मूला क्या दे रखा है, r ऑफ t इज इक्वल टू TUT होता है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन होता है, मतलब नहीं बनता उसको बताने का, या फिर कुछ यूज भी नहीं है उसका, तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को याद रखना। ठीक है, इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, रैंप सिग्नल में आपको नोटेशन पता होना चाहिए, वेवफॉर्म का नोटेशन पता होना चाहिए, और उसका आपको यूनिट स्टेप सिग्नल से उसका रिलेशन पता होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से किसी क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। तो ये एग्जांपल था रैंप के ऊपर, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आप लोग आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, दैट इज यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। पैराबोलिक सिग्नल, आप पैराबोला वर्ड सुना हुआ होगा, आपने पढ़ा होगा 12th में, पैराबोला होता है। ठीक है, पैराबोला किस तरह का होता है आपको अगर पता होगा तो कुछ इस तरह का पैराबोला दिखता है, बहुत सारे टाइप होते हैं उसके, अपवर्ड अप डाउन सब कुछ होता है, बट ये पैराबोला एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बता दिया। तो यूनिट पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है इसका p ऑफ t, स्मॉल p ऑफ t, रैंप का होता है स्मॉल r ऑफ t, पैराबोला का होता है स्मॉल p ऑफ t। डन। उसके बाद इसका वेवफॉर्म नोटेशन कुछ इस तरह का होता है, पैराबोला का हाफ पार्ट, मैंने आप इसको अगर इस तरह प्रोसीड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल से। तो सिग्नल यूनिट पैराबोलिक सिग्नल का नोटेशन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा ये t है, ये p ऑफ t है, दैट विल यहां से कंटिन्यूअस एंड देन इट इज मूव टुवर्ड द इंफिनिटी। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये भी एक NENP सिग्नल है, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ प्रोसीड कर रहा है, मूव कर रहा है, दैट इज सो इट इज आल्सो NENP सिग्नल। अब उसके बाद इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या कह लो रिलेशन बिटवीन पैराबोलिक सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल, t इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 2 u ऑफ t। यहां तक बात समझ में आई, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ये सब रिलेशन याद होना चाहिए आपको, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, इसका डेरिवेशन है, कराने का कोई जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ ये पता होगा, आप क्वेश्चंस को आराम से प्रोसीड कर जाओगे। तो p ऑफ pt इज इक्वल्स टू t स्क्वायर बाय 2 ut इज अ स्टेप सिग्नल, मतलब ये रिलेशन बिटवीन पैराबोलिक सिग्नल एंड यूनिट स्टेप सिग्नल। यहाँ पे ध्यान रखना t नहीं है, t स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ पे क्या था सिर्फ tut था, रैंप में क्या था tut, बट पैराबोलिक में क्या है t स्क्वायर बाय 2 ut। डन, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये चीज आपको पता होगा तो आपको पैराबोलिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखो, एग्जांपल लिख रखा है x ऑफ t इज इक्वल्स टू pt प्लस 1 प्लस 4pt प्लस 4 for t इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये एक सिग्नल दे रखा है, पैराबोलिक सिग्नल है, आपको इसका वैल्यू निकालना है for t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड के लिए।
तो क्या करना होगा, पहले इस p को आपको कन्वर्ट करना होगा यूनिट स्टेप में, क्योंकि आपको यूनिट स्टेप का वैल्यू पता होता है हर एक पॉइंट के लिए, क्योंकि यूनिट स्टेप का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 के लिए 1 होता है और t लेस देन 0 के लिए क्या, सॉरी t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 एंड t लेस देन 0 के लिए क्या होता है, 0 हो जाता है। आपने ये डायग्राम देखकर समझ में आ ही जाता होगा। और इस तरह का डायग्राम होता है, मतलब t ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कितनी 1 और इसके लिए कितनी वैल्यू 0। तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको यूटी में कन्वर्ट करना है, और यूटी का रिलेशन आपको पता है पैराबोलिक सिग्नल का, तो आप कन्वर्ट किस में करोगे, इसको यूटी में करोगे कन्वर्ट। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ कैसे करते हैं इसको, ठीक है। देखो x ऑफ t इज इक्वल टू pt प्लस 1 प्लस 4 pt प्लस 4, मतलब यहाँ पे t क्या है और ये चीज यहाँ पे दिया हुआ ut दिया हुआ, ये चीज ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी वैलिड होगा, यानी कि t स्क्वायर बाय 2 के लिए और u ऑफ t प्लस 1 और माइनस 1 के लिए भी वैलिड होगा, यानी प्लस और माइनस k के लिए भी वैलिड हो जाएगा ये, ठीक है। यानी कि इसमें भी आपको चेंज करना होगा, मतलब इसमें भी क्या करना होगा, t प्लस माइनस k का होल स्क्वायर बाय 2 u ऑफ t प्लस माइनस k, इस चीज के लिए भी वैलिड होगा। ये चीज दिख रहा है, मतलब आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करो या ना करो, या करो तो भी वैलिड, ना करो तो भी वैलिड। उसी तरह अगर pt प्लस 1 इसमें क्या है, शिफ्टिंग है, इसमें भी शिफ्टिंग है, तो यहाँ पे t का वैल्यू t प्लस 1, यहाँ पे t प्लस 4, अप्लाई कर दो ना आराम से, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला फॉर्म अप्लाई करो, उसके बाद आप आराम से उसको यूटी में कन्वर्ट करो, उसके बाद वैल्यू लिख लो। तो pt प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, pt प्लस 1 का वैल्यू प्लस 4p t प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं आराम से, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, अप्लाई करो ये वाला ऑपरेशन। t का वैल्यू कितना है, t स्क्वायर यानी कि t प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू यू ऑफ t प्लस 1, ठीक है, डन। फिर उसके बाद क्या है 4 इंटू, यहाँ नीचे लिखता हूँ, प्लस 4 इंटू pt प्लस 4 का मतलब कितना, t प्लस 4 का होल स्क्वायर बाय 2 u ऑफ t प्लस 4, क्या होगा t, और t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, t का वैल्यू कितना मांग रहा है 1, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 u ऑफ 2, 1 प्लस 1 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 1 5 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस u ऑफ 4 प्लस 1 कितना, u ऑफ 5। अब देखो u ऑफ 2 और u ऑफ 5 दोनों कितना होगा 1 हो जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल t ग्रेटर देन 0 है, t ग्रेटर देन मतलब 1 2 3 4, इसके लिए वैल्यू 1, इसके लिए भी 1। अब यहाँ पे लिखो क्या होगा 2 स्क्वायर यानी 4 बाई 2 प्लस 4 इंटू 25 बाई 2, 2 प्लस कितना होगा 25, यानी कि 50 कितना होगा 50 ऑफ 2, मतलब इस सिग्नल x ऑफ t का जो कि पैराबोलिक है, इसका t इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना होगा 52। कैसे किया हमने, आपको ये रिलेशन पता है, pt इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2 ut, आपने इसको अप्लाई किया, सिंप्लीफाई करके आपने इस पूरे सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट किया, और आपको पता है यूनिट स्टेप सिग्नल t ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू 1 होता है, लेस देन t के लिए, t लेस देन 0 के लिए कितना होता है 0 होता है। वहां से आप आराम से उसको पुट, अपने t का वैल्यू पुट किया और आप आराम से एक न्यूमेरिकल फॉर्म में, अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में बन जाता है, आप उसको आराम से सॉल्व कर लेते हो। तो यूनिट स्टेप एंड पैराबोलिक में ऑलमोस्ट यही बात है, अलग कुछ समझने वाली बात है नहीं, और रॉकेट साइंस भी नहीं है इसके अंदर कि आपको बताया जाए, तो जितनी चीजें काम की थी उसने बता दी गई। नोटेशन याद रखना है, वेवफॉर्म कैसा होता है वो याद रखना है, रिलेशन याद रखना है u ऑफ t में, क्योंकि u ऑफ t में कैलकुलेशन इजी होता है, ठीक है। r ऑफ t इज इक्वल टू 2ut, अगर आप इसमें कोई ऑपरेशन भी अप्लाई करते हो, यानी कि शिफ्टिंग इसके लिए कुछ भी करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। उसी तरह पैराबोलिक का स्मॉल p ऑफ t होता है, वेवफॉर्म आपको याद रखना है, आपको ये रिलेशन याद रखना है ut में, मतलब स्टेप सिग्नल और पैराबोलिक में। देन आफ्टर आपको नाइदर एनर्जी नॉर पावर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता ही है, आपने सिर्फ याद रखना है क्यों होता है NENP, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए वो NENP होता है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट बात हो गई। इसके बाद दो बस 3 बचता है, ठीक है, जो कि काफी छोटा छोटा है, हम लोग उसको अगले वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक आपको ये चीज समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम ग्रुप, गिवन टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए थैंक यू।